हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे लेसन 6 जिसका नाम है समास। इसमें लमसम 50 क्वेश्चन हैं टेस्ट के। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ऑप्शन ए गृहगत, ऑप्शन बी आचार कुशल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी कुमारी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिसका विग्रह होगा दिन दिन। अव्ययी भाव समास योजक चिन्ह ग्रेटर दैन जब समास में सम्मिलित पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से पूर्ण समस्त पद अव्यय बन जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में उत्तर जपद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है कौन सा समास कहते हैं? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। वो समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल इक्वल्स कमल के समान चरण, नील गगन इक्वल्स नीला है जो गगन, चंद्रमुख इक्वल्स चंद्र जैसा मुख। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्युगम, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नीलोत्पलम पद में कर्मधारय समास है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल इक्वल्स कमल के समान चरण, नील गगन इक्वल्स नीला है जो गगन, चंद्रमुख इक्वल्स चंद्र जैसा मुख। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जितेंद्रिय शब्द में बहुव्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दुख सुख, दिन रात, राजा प्रजा। देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। देशांतर शब्द में तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।
जैसे तुलसीदास कृत इक्वल्स तुलसीदास द्वारा कृत रचित। दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे परमानंद इक्वल्स परम जोड़ आनंद कर्मधारय, नीलांबर इक्वल्स नीला जोड़ अंबर कर्मधारय। मुख दर्शन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मुख दर्शन अर्थात मुख का दर्शन में तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण एवं उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे चौराहा। द्वंद्व समास में समस्त अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा प्रजा। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पंचानन 5 है, आनन अर्थात शंकर बहुव्रीहि समास। दिया गया समुत्पद बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बहुव्रीहि समास के समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकलते हैं, जैसे निशाचर अर्थात रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र में उत्तर प्रधान पद एवं पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नीलकमल। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है, जैसे आजन्म। चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और पूरा समास समाहार समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी इक्वल्स पंच 5 जोड़वटी इक्वल्स 5 वट वृक्षों वाला स्थान। शताब्दी इक्वल्स शत 100 जोड़ अब्दी इक्वल्स 100 अब्दों वर्षों का समूह। तेरहा इक्वल्स 3 जोड़ राहा इक्वल्स 3 राहों का समाहार समूह। चौमासा इक्वल्स 4 जोड़ मासा इक्वल्स 4 मासों का समूह। एक चीज़ इसको ध्यान रखिएगा, जैसे द्विगु समास उसमें होगा 1 से लेकर के 10 तक, और 10 से भाज वाली संख्याओं में ही द्विगु समास होता है, और बाकी में द्विगु समास नहीं होता है। ठीक है। दशमुख में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही होता है। उदाहरण के लिए नीलकंठ शब्द का विग्रह यदि नील जोड़ कंठ विशेषण जोड़ विशेष्य के रूप में किया जाए तब ये कर्मधारय समास होगा, लेकिन यदि इसके विग्रह में नील तथा कंठ दोनों का अर्थ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के रूप में किया जाएगा तो यही शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। इस अर्थ में नील तथा कंठ गौण है तथा प्रधान पद है, शिव कुछ अन्य उदाहरण है। समस्त पद गौण पद प्रधान पद। पीताम्बर पित जोड़ अंबर पीला है अंबर जिसका कृष्ण। दशानन दश जोड़ आनंद दश है आनंद मुख जिसके रावण। सुलोचना सु जोड़ लोचना सुंदर है लोचन जिसके वह स्त्री। त्रिलोचन 3 जोड़ लोचन 3 लोचन नेत्र है जिसके शिव। सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जैसे परमानंद इक्वल्स परम जोड़ आनंद कर्मधारय, नीलांबर इक्वल्स नीला जोड़ अंबर कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे परमानंद इक्वल्स परम जोड़ आनंद कर्मधारय। नीला। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी भूदान, ऑप्शन सी सप्ताह, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सप्ताह में द्विगु समास होता है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्ण पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें सही सामासिक पद है? ऑप्शन ए पुरुष धन्वी, ऑप्शन बी दिवारात्रि, ऑप्शन सी त्रिलोकी, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। सही सामासिक पद दिवारात्रि है। दिवारात्रि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय, उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे एक चरण कमल, कमल के समान चरण। दो कमल नयन, कमल के समान नयन। तीन नील गगन, नीला है जो गगन। द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए अन्वय, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी त्रिभुवन। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुवन, त्रिफलक, चौमासा, दशमुख। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी नेत्रहीन, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी रुपया पैसा। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व जोड़ा युग्म समास कहते हैं। इनमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य इक्वल्स पाप या पुण्य, आजकल इक्वल्स आज और कल, खरा खोटा इक्वल्स खरा या खोटा, रात दिन इक्वल्स रात और दिन। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए जैसी शक्ति, ऑप्शन बी जितनी शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी यथा जो शक्ति। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, इसका सही विग्रह शक्ति के अनुसार होगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व जोड़ा युग्म समास कहते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लंबोदर अर्थात लंबा है उदार, जिसका पद में बहुव्रीहि समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे परमानंद इक्वल्स परम जोड़ आनंद कर्मधारय। नीला। अनायास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए नय, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नन तत्पुरुष समास नहीं, अर्थ वाले नन का जब दूसरे शब्द के साथ समास हो जाता है तो वह नन समास कहलाता है।
यदि बाद में व्यंजन हो तो नन का अवशेष रहता है, व बाद में स्वर हो तो उन रहेगा। गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। करेक्ट आंसर अर्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कन्यादान अर्थात कन्या का दान पद तत्पुरुष समास है। साग पात में कौन सा समास है? ऑप्शन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई गौण नहीं होता, उसे द्वंद्व जोड़ा युग्म समास कहते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी तत्पुरुष। करेक्ट आंसर वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए नय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। करेक्ट आंसर पीताम्बर में कौन समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। करेक्ट आंसर आजन्म शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी द्विगु। करेक्ट आंसर युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अल्लुक, ऑप्शन डी कर्मधारय। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, लेकिन इसका अन्य अर्थ भी हो तो है जो युधिष्ठिर युद्धि युद्ध में जोर स्थिर इक्वल्स ज्येष्ठ पांडव है, अतः ये बहुव्रीहि समास में होगा। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। गगनचुंबी गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास। जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्ण पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देशवासी इक्वल्स देश का वासी, गुरु दक्षिणा इक्वल्स गुरु के लिए दक्षिणा आदि। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी तत्पुरुष। करेक्ट आंसर त्रिफला में कौन समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। करेक्ट आंसर तन मन धन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। करेक्ट आंसर चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। करेक्ट आंसर
पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। करेक्ट आंसर। पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। करेक्ट आंसर। मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका ये समास वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपका शब्द भेद स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।